Hello everyone, this is Harshita and I welcome you all to the channel Maths with Harshita, Master the Logic as the exam. So आप सभी बच्चे कैसे हैं और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो एज यू गाइस नो, अभी हम कर रहे हैं हमारी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 चल रही है। क्वेश्चन 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं और अब बारी है बाकी क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने हमारे बोर्ड पर है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 अगर आपको याद है तो उसमें हमने यही निकाला था कि कंसिस्टेंट है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन एक और चीज इसमें एड ऑन कर दी गई है, वो है कि अगर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, जिसमें आप देखोगे एक ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 तो इजी सी, प्यारी सी, छोटी सी दिख रही है हमें, लेकिन अगर इक्वेशन 2 को आप देखो तो इसे देखो, या तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रखें तो ये कैसे हो जाएगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 5 इधर आकर -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें चेक करना है इज दिस अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को अगर देखें तो देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। इसको पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके बताती हूँ, फिर बाद में समझेंगे। 2x प्लस 2y प्लस 10 इधर आकर बच्चे हो जाएगा -10। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर ध्यान से देखो तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 यही है। मतलब इससे मैं एक चीज तो बता सकती हूँ कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर हमारे सामने है ये होने वाली है कोइंसिडेंट लाइंस जी, जो कि एक के ऊपर एक होगी, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रही होगी। ठीक है, तो चलो, लेकिन हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताते हुए पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करना है। तो ये वाला पार्ट इरेज करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कंपेयर करने से पहले a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 b2 सभी की वैल्यूज हम देख लेते हैं। a1 है हमारा 1, a2 है 2, b1 है 1, b2 है 2, c1 है -5 और c2 है हमारा -10। ठीक है, 1/2 1/2 एक दूसरे के इक्वल है भाई, -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, मतलब तीनों की तीनों इक्वल है और कोइंसिडेंट लाइन से मतलब ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनका सॉल्यूशन निकल रहा है और ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट है तो उन्होंने कहा था भाई अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, चलो ग्राफिकली सॉल्यूशन देते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन देने से पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं। चल, तो देखो अगर बात करें इक्वेशन 1 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y मेरा आ जाएगा 5। ठीक है, इजी सा है। और अगर y को 0 रख दूं तो x आ जाएगा 5। ठीक है, चलो हम सिमिलरली इसमें देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं y को 0 रख दूं तो 2 इंटू वाई हो जाएगा। चलो यहाँ पर करके दिखाती हूँ,
2 इंटू वाई हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10। अब 0 का तो कुछ सेंस है नहीं, यहाँ x यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ 10 है, 2 मल्टीप्लाई से यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड में, 2 5 जार 10। मतलब अगर हमने y को 0 रखा तो x आ गया 5। सिमिलरली अगर x को 0 रख दूं तो y आ जाएगा 5। इसके अगर देखो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये तो अलग से ही जा रहा है, मतलब कि सेम सेम आ गई, क्या मतलब है, तो चलो हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू रख कर देखते हैं। ठीक है, अब मैंने x को रख दिया 2 प्लस 2y है यहाँ पर इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 4, माइनस होगा इधर जाकर तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, y आ गया 3 और x को रखा था हमने 2। अब देखते हैं ये लाइंस ओवरलैप करेगी या नहीं। तो चलो पहले आते हैं इक्वेशन 1 वाले पे। x हमारा 0 है, y हमारा 5 है। अगर x 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर। y हमारा 5 है मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब x 5 है, y 0 है मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट में देखें तो x हमारा 5 है, y 0 है, x 5 है, y 0 है मतलब यहाँ। और इस वाले में देखें तो x 2 है और y 3 है, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये यहाँ नहीं थोड़ा ऊपर आएगा इधर। ठीक है, अब देखो 2 3 इसे भी देखोगे तो ये ओवरलैप करेगी। अब मेरा तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने हाथों से बनाया है। आप जब इसको अच्छे से ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा कि मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही होंगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते बच्चे इसके सेकेंड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है, तो अब मैं जनरल फॉर्म ना लिखते हुए डायरेक्ट इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन आप जब अपनी कॉपी में इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैंने भी नहीं किया था, हम भी नहीं करते। ठीक है, आपको पूरा जनरल फॉर्म लिखना है, A1 A2 B1 B2 C1 से A2 की वैल्यूज लिखनी है। आफ्टर दैट सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। A1 हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा -1, C1 हो जाएगा -8। ठीक है, जब जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ये 8 इधर आकर हो जाएगा -8। A2 हमारा है 3, B2 है -3 और C2 है -16। ठीक है, चलो रेशियोज को कंपेयर करते हैं। 1/3 -1 में -3, माइनस से माइनस कैंसल, मतलब ये वाला तो हमारा इक्वल है। यहाँ देखेंगे -8 -16, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। भाई ये तो आ गया हमारा नॉट इक्वल। ठीक है, वेरी सैड। बट अब ये वाला केस देखे तो ये कौन सा केस होता है हमारा, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन निकलता है, नहीं निकलता है। इट मींस ये जो लाइंस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट हो चुकी है, इट मींस इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना। ठीक है, अब चलते बच्चे इसके थर्ड पार्ट पर। अब बारी आती है बच्चे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को क्या करना है, जनरल फॉर्म में दिख रहा है हमें, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज, या फिर कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। चलो 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1/-2 है विच इज नॉट इक्वल। क्यों नॉट इक्वल है भाई, 1/2 तो दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो वो इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में नॉट इक्वल आ गया, जब फर्स्ट टाइम में नॉट इक्वल आ जाए तो हो जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन से इट मींस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो भाई कंसिस्टेंट तो है, मतलब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन देना है, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, चलो तो पहले हम पहली चीज क्या कर रहे होते हैं कि हम x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे और फिर निकालेंगे इक्वेशन 2 के लिए। चलो इक्वेशन 1 में पहले हम करते हैं x को 0 मान लेते हैं। ठीक है, x को 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 0 प्लस वाई माइनस 6 है, ये हो जाएगा -6 प्लस 0 हमारा हो जाएगा -6, लेकिन जो y है -6 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, इट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब हम लगते हैं x को 2, तो 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाकर +2, मतलब x को 0 रखा तो y भी x को 2 रखा तो y भी 2 आ गया। चलो अब निकालते हैं इसकी वैल्यूज। अभी हमने x को 0 रखा था, y को 0 रखकर देखते हैं इसमें, तो 4x माइनस 0 हो जाएगा हमारा और -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये -4 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 4/4 हो जाएगा 1। ठीक है, तो x आ गया हमारा 1। चलो अब यहाँ पर y को 2 रख कर देखते हैं, तो 4x माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, -8 आ जाएगा, उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, x भी आ गया 2, मतलब y को 2 रखा तो x भी आ गया हमारा 2। ठीक है, 2 2 इधर भी था, 2 2 इधर भी था। चलो लेकिन ये लाइंस कोइंसिडेंट नहीं है, तो ये मत समझना कि एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, मतलब एक जगह पर क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब ग्राफ पर आ जाते हैं। चलो ग्राफ मैंने बना लिया है, अब इक्वेशन 1 देखते हैं। पहले x0 है y6 है, x0 है y6 है, मतलब y एक्सिस पर पॉइंट बनेगा और 0 है x, तो ये आएगा 6 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x और y दोनों ही 2 2 है, x2 y2, तो ये आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, दोनों की लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ी आड़ी हो गई लाइन बट इट्स ओके। चलो नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, x1 है y0 है, x1 है y0 है, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ पर ये तो भाई 2 2 है, तो चलो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा मतलब आया है वो है 2 2। ठीक है, मतलब x भी 2 और y भी 2, x कोऑर्डिनेट भी 2 है हमारा और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। उन्होंने बोला था सॉल्यूशंस दो, भैया ग्राफिकली सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर वी हैव फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई है। चलो इसे डायरेक्ट कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, मतलब 1/में है 2 हमारा। नेक्स्ट है -2 में -4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये इक्वल है। नेक्स्ट में दिया -2 में -5, माइनस से माइनस कैंसल बट 2/5 कैंसल नहीं हो सकता है, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट। और भाई ये केस अगर ध्यान से देखो कि फर्स्ट टाइम में इक्वल है, सेकेंड टाइम में नॉट इक्वल है, तो ये केस हमारा होता है पैरेलल लाइंस का। सिंस द इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस एंड हैव नो सॉल्यूशंस, हेंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अब बारी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं।
क्या बोला है उन्होंने, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का आधा, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसके पेरीमीटर का आधा, जिसकी लेंथ, ध्यान से पकड़ना, whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। अब बच्चे बोलते हैं 36 मीटर एक्चुअल में दिया किसका हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा है, देखो कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का आधा, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ, ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है, उसकी विड्थ है, उसका पेरीमीटर क्या है 36 मीटर, ठीक है, तो ये क्या दिया है इन शॉर्ट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब उन्होंने बोला लेंथ जो है हमारी विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशंस बताने, मतलब कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है वो बतानी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। पहले जो पहली चीज दी उन्होंने उसी को देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। अब उन्होंने बोला था इसका पेरीमीटर का आधा, ठीक है, पेरीमीटर का आधा मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का हाफ, क्या होगा 36 होगा, 36 मीटर, मतलब 2 से 2 कैंसर, इट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये समझ आया क्या बोला उन्होंने, इस पेरीमीटर का आधा अगर कर दो, आप जो भी पेरीमीटर निकाल रहे हो उसका अगर आधा कर दो तो वो किसके इक्वल होगा, 36 मीटर के इक्वल, ठीक है। नाउ अब बोला है लेंथ जो है 4 ज्यादा है वेट से, अब हमें ये नहीं पता लेंथ कितनी है या वेट कितनी है, तो चलो मान लेते हैं लेट दी लेंथ बी एक्स, हमने मान लिया लेंथ हमारी एक्स है और विड्थ जो है वो है y, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बच्चे एक जगह वापस से गलती करते हैं, उन्होंने बोला लेंथ ज्यादा है विड्थ से, तो वो लेंथ में +4 कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, x जो कि लेंथ है उसको इक्वल बनाना है विड्थ के, ठीक है। तो वो कब इक्वल होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 4 ज्यादा है तो इसमें हमें 4 ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, इधर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये अभी आई है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी दो इक्वेशंस तैयार है। अब उन्होंने बोला था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशंस फाइंड करो, तो क्योंकि अभी नया नया हमने ग्राफिकल मेथड सीखा हुआ है तो हम उसी से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या करना है हमें, पहले तो x और y की कुछ वैल्यूज निकालनी है, सिमिलरली ये इक्वेशन 2 के लिए, अब अगर आप देखोगे तो 36 हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है कि अगर हम इसको x को 1 रख ले तो y भी बड़ा आएगा, या ये y को 2 या 3 4 5 कुछ रख ले तो x की वैल्यू ज्यादा आएगी, जिससे ग्राफ भी हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक चीज हम कर सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है 36 और यहाँ दिख रहा है 4, दोनों ही 4 की टेबल में आते, तो हम ऐसे ऐसे नंबर्स लेते हैं जिससे 4 की टेबल वाले ही नंबर्स हमारे पास आए, ठीक है। अगर मैं x को 12 रख लूं तो उधर जाकर माइनस होगा, 36 माइनस 12 हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं y को 16 रख लूं, ठीक है, उधर जाकर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये तो छोटा नंबर है, यहाँ तो रख सकते हैं, y को 0 रख लिया तो x हमारा 4 आ गया, और अगर y को ही 4 रख लिया तो x हमारा आ जाएगा, उधर जाके प्लस होगा, 4 + 4 8, ठीक है। ये समझ आ गया। अब बनाते हैं ग्राफ। अब देखो बच्चे, ये देखकर ये नहीं बोलना कि ये कैसा ग्राफ बना दिया है, 4 8 12 16, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 4 के टेबल कंटिन्यू करते हुए चले, ठीक है। यहाँ पर भी हमने
वही किया है। अब चलो वैल्यूज को रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x है 12, y है 24, x है 12, y है 24। तो ये जहां पर लाइंस इनकी मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें तो x है 20, y है 60, x है 20, y है 60। तो चलो ये यहाँ पर मुझे शायद लग रहा है यहीं पर हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसे लाइंस को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में x है 4 और y है 0, मतलब ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट। और x है 8, y है 4, x है 8, y है 4, मतलब ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। अब इसे जो ठीक है, तो अगर हम देखो तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ से 20 और यहाँ से 60, 20 एंड 60, 20 x कोऑर्डिनेट है और 60 y कोऑर्डिनेट है। मतलब हमारी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 20 मीटर और विड्थ जो है वो है 16 मीटर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपने लेंथ को x माना है तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारी लेंथ ही आएगी और विड्थ हमारी y है, तो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू हमारी विड्थ होगी, ठीक है। आई होप अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अभी मैं यहाँ अच्छे से लिख लूंगी। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is। उन्होंने कहा है आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। उन्होंने कहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी ही दूसरी आपको लीनियर इक्वेशन खुद से लिखनी है that the such that the geometrical representation of the pair is so formed। तो क्या बोला है उन्होंने, इसकी एक ऐसी इक्वेशन लिखनी जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसकी ऐसी इक्वेशन लिखना है, ऐसा पेयर लिखना है इसका जिसे अगर हम कंपेयर करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, फिर पैरेलल लाइंस के लिए पेयर लिखना है और लास्ट में कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सब कुछ अपने मन से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 हमारा नॉट इक्वल हो जाता है b1 अपॉन में b2 के, ठीक है। तो चलो अगर मैं रख दूं यहाँ पर 4x जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर मैं अगर रख दूं -6 y माइनस या फिर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके देखते हैं, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब जब हम इसे इक्वल करेंगे 3 अपॉन -6 के तो 3 1 3 3 2 6 तो हो जाएगा, लेकिन ये 1 अपॉन 2 है और ये -1 अपॉन 2 है जो कि नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब बात आती है पैरेलल लाइंस के लिए, तो क्या है भाई 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइंस का क्या, पैरेलल लाइंस में क्या होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 के, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर रखते हैं 4x, आपके लिए इजी हो इसलिए मैं इजी से ले रही हूँ नंबर, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं 6y और यहाँ पर मैं रख देती हूँ 36, वो भी प्लस का, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 बट नॉट इक्वल टू होगा 8 अपॉन में 36 के, जो कि होता 4 2 8 4 9 36 2 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द कोइंसिडेंट लाइंस, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होता है भाई, सभी इक्वल होते हैं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो अब इसको कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे 2 3 6, ठीक है, प्लस 3 3 9, तो 9y और 8 3 24, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करोगे 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको बच्चे समझ आ गया होगा, बड़ा ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। So this is the last question of the exercise. Draw the graph of the equation this and this. ये जो दो इक्वेशंस दी गई है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines at the x-axis and shade the triangular region. इसको ध्यान से समझना, उन्होंने कहा है आप जो ग्राफ बनाओगे उसमें एक ट्राइंगुलर रीजन बन रहा होगा, मतलब एक ट्राइंगल कहीं पर बन रहा होगा, उसके क्या वर्टाइजेस है वो आपको मेंशन करने हैं, वो बताने हैं। और एक्स एक्सिस जो होती है हमारी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर जो इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है उसे हमें शेड करना है। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे करेंगे समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के पहले पॉइंट्स x और y की वैल्यूज कुछ निकाल लेते हैं। चलो, अब देखो, अगर मैं हमारे x को रख दूं 0, ठीक है, x को रख दिया मैंने 0, तो y क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 है, उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं x को रख दूं 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 और ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस वाई उधर जाकर प्लस का, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बच्चे, समझ आया। अब चलते ये वाले पर, जिसमें हमें x और y की कुछ वैल्यूज निकालनी है। चलो इसको एरेज करते हैं। अब इसमें काम करते हैं, y को 0 रखते हैं, तो चलो y को 0 रखा तो 3x एज इट इज, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 12 है, उधर जाकर प्लस का 12, 3 1 3, 3 4 12, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें भी x को एक बार 2 रख कर देखते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2y माइनस 12 उधर जाकर प्लस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, यहाँ पर माइनस करेंगे उसे, तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, x को हमने रखा था 2, तो y हमारा आ गया 3। ठीक है, तो एक और बात, जब भी आपको इस तरह से दिख जाए कि 2 3 2 3 या सेम कुछ पॉइंट्स आ रहे, मतलब हमको हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, चलो बट ऐसे नहीं करना डायरेक्ट कि भैया आंसर दे दिया, हाँ भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमें इसमें ज्यादा चीजें करनी, ग्राफ बनाना है, एक ट्राइंगल रीजन बन रहा होगा, उसके वर्टाइसेस क्या है वो बताने हैं और उसे शेड भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं हमारे ग्राफ पर। इक्वेशन 1 में हमारी x की वैल्यू है 0, y है 1, x की वैल्यू है 0, y है 1, तो मतलब हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा भाई, y एक्सिस पर, यहाँ 2 और 3, x2 है y3 है, x2 है y3 है, चलो यहाँ रखते हैं, ये आ गया यहाँ पर, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 में x हमारा 4 है, y 0 है, मतलब अब जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा x एक्सिस पर, यहाँ पर, और ये तो सेम ही है भाई 2 3, तो इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसे ज्वाइन कर देते हैं। चलो, अब आपको दिख रहा होगा उन्होंने क्या बोला था, पहले यहाँ आओ, क्वेश्चन पर आते हैं। The vertices of the triangle formed by these lines at the x-axis
एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। एक्स एक्सिस को मिलाकर, एक्स एक्सिस ज्वाइन होकर जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टाइसेस आपको लिखने हैं प्लस उसे शेड करना है। ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा एक, यहाँ से ऐसे, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इसके वर्टाइसेस की बात करें तो ये हो जाएगा 4 0, और ये वाला पॉइंट हमारा है 2 3, और ये वाला पॉइंट है -1 0। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से आंसर में लिखना है और इस पूरे पार्ट को क्या करना था, शेड। तो मैं ऐसी रफली कर रही हूँ लेकिन आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये लो अच्छे से शेड कर देना। तो बस यही क्वेश्चन में हमें बोला था एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, पहले भी जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।